वी आर वेरी हैप्पी राइट और वेरी एक्साइटेड। और कितने लोग हैं जो पहली बार ऐसे किसी ब्रिट फंक्शन में आए हैं, पहली बार जो आए हैं? वाओ, वेलकम वेलकम, अमेजिंग, वेरी गुड राइट। सो फॉर न्यू पीपल वी आर मीनाक्षी राणा, मैं इनका मैचिंग हस्बैंड धर्मेंद्र राणा, फ्रॉम हरियाणा एंड फ्रॉम डॉक्टर बड़ैच घराना राइट। सो सुपर डुपर एक्साइटेड हैं, बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने 15 साल मल्टीनेशनल्स में जॉब किया, पार्ट टाइम में बिजनेस को स्टार्ट किया था, 7-8 साल पार्ट टाइम में किया और पिछले 8-9 साल से फ्री हैं, अभी जॉब नहीं जाते हैं और एक ही बॉस है बस राइट। और ऐसा बॉस ऑफिस में भी होता तो फिर 2 बॉस होते तो भी ठीक था, नहीं? ओके, सो आई एम हैप्पी राइट और लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मीनाक्षी के साथ में। और हमारा 3 साल का बेटा है, उसको गुलगुला बोलता हूँ मैं, गुलगुला है ना, बहुत ही मीठा सा नरम सा है वो राइट। सो बहुत एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ में। और वो जब पैदा हुआ उसके कुछ दिनों के बाद जब वो बोलना स्टार्ट हुआ तो उसने मीनाक्षी को बोला मम्मा राइट, आफ्टर फ्यू मंथ्स मुझे भी बोला मम्मा, और काफी दिन तक वो मम्मा बोलता रहा। तो मैं हैरान था कि ये हम दोनों को मम्मा क्यों बोलता है। बाद में मुझे समझ में आया, उसने सोचा कि पापा तो वो होते हैं जो सवेरे जाते हैं रात को वापस आते हैं, ये तो सारे दिन घर रहते हैं, तो ये भी मम्मा ही होंगे राइट। और हमारे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ब्लेसिंग है हमारे ऊपर राइट कि हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उनके साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं लाइफ को सही सीरियसली राइट। लाइफ में हम खुल के प्यार करते हैं राइट, गहराई से प्यार करते हैं, खुल के हंसते हैं और जिंदगी को जी रहे हैं राइट। और दैट इज कॉल्ड सेलिब्रेशन है ना। हमें किसी फेस्टिवल की वेट नहीं करनी पड़ती टू सेलिब्रेट लाइफ। अभी ये साल बड़ा एक्साइटिंग है हमारे लिए, साल बहुत एक्साइटिंग है। जैसे साल स्टार्ट हुआ जनवरी में, तो जनवरी में हमने अपनी एक ड्रीम गाड़ी थी हमारी, हमने BMW 5 सीरीज स्पोर्ट्स मॉडल खरीदा राइट, इस बिजनेस के थ्रू राइट, इस बिजनेस के थ्रू BMW खरीदा। और अगर मैं जॉब में होता तो, मेरी जॉब में तो पॉसिबल नहीं था, हो सकता आप हर साल गाड़ी ऐसी खरीद लेते राइट, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पे मैंने देखा शायद भुवनेश्वर में भी BMW गाड़ियां होंगी, बट मैं अक्सर बोलता हूँ कि भुवनेश्वर में जितनी भी BMW गाड़ी आपने कभी भी देखी होंगी रोड पे जाती हुई राइट, या कहीं और भी, मुझे नहीं लगता वो BMW गाड़ी किसी भी शख्स के अंदर ये जज्बा पैदा कर सकती है कि आज तेरे पास है कल मेरे पास होगी। पर धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा की BMW लाखों लोगों के अंदर ये जज्बात पैदा कर देती है कि आज तुम्हारे पास है कल हमारे पास होने वाली है राइट। इसलिए ये गाड़ियां इतनी स्पेशल हैं, इसलिए इन गाड़ियों की यहां से बात की जाती है, इसलिए ऐसे घरों की, ऐसी लाइफ की, ऐसे ड्रीम्स की बात की जाती है, क्योंकि जो आज इन लीडर्स के पास में है। क्योंकि हमें ध्यान है, हम जब बिजनेस में थे, प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, तो हम लोग मोटिवेट होते थे यूएस के डायमंड्स, कुलीन जी की लाइफस्टाइल को देख के, राजशाह की लाइफस्टाइल को देख के, कुमार के लाइफस्टाइल को देख के राइट। और हमें लगता था कि आज इनके पास कल हमारे पास होने वाला है राइट। वो एक होप मिलती थी जो लोगों के पास आज नहीं है। सो बहुत एक्साइटिंग चल रहा है। और नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, फरवरी में हमें सोचा कि घर में कपड़े और जूते और ये सब चीजें इतनी ज्यादा हो गई थी कि हमारी कब्बड़ छोटी हो गई थी, तो हमें लगा एक बड़ा कब्बड़ बनवा लेते हैं। तो बड़ा कब्बड़ जब बनवाने लगे तो बनाते बनाते वो ऐसा, आज लगभग 4 महीने हो गए, घर में काम खत्म नहीं हुआ अभी तक राइट। तो पूरा घर रेनोवेट हो गया है। मतलब सोचिए, आप एक अलमारी बनवाना चाह रहे हैं और आपके पास वो फ्रीडम है कि, और टाइम की भी फ्रीडम है कि आपने पूरा घर बदल दिया अब हम लोगों ने राइट। और अभी 1-1.5 महीना और चलने वाला है ये काम राइट। तो ये बिजनेस में बहुत मजा है। अभी ट्रिप मिलते हैं बहुत से, अभी अप्रैल में हमारा मैड्रिड राइट, डायमंड्स का एक डायमंड इन्विटेशन ट्रिप होता है जो मैड्रिड में था, स्पेन राइट। हम दोनों तो घुमक्कड़ हैं, हमें तो बहुत घूमने का मजा आता है। तो अभी ये घर का काम चल पड़ा, बट स्टिल नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू यूरोप राइट। अपने चेकोस्लोवाकिया हम देखा है, हमने प्राग देखा है राइट। कुछ ऐसे कंट्रीज जिनको बारे में हम शायद सुनते हैं, कभी जाते नहीं हैं, ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशंस नहीं है, तो हमने देखा है उसके कंट्री साइड में जाके रुकेंगे राइट। और जाने की टिकट करवाएंगे और वापसी की नहीं करवाएंगे। जब थक जाएंगे, जब वहां से दिल भर जाएगा तो वापस आ जाएंगे राइट। तो ये फ्रीडम है इस बिजनेस के थ्रू राइट। और अभी हम लोग फिर दुबई जा रहे हैं आप सब लीडर्स के साथ में राइट। और जब दुबई जाएंगे तो उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी है राइट। और हमारे पेरेंट्स जिन्होंने बहुत अपोज किया था शुरू में इस बिजनेस के लिए, अभी हम बहुत अच्छी तरीके से उनसे वो पुराने वाले बदले लेते हैं। बदले कैसे लेते हैं कि उनकी एनिवर्सरी थी अभी पिछले जुलाई में, तो उनकी एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाई श्रीलंका के अंदर राइट। और मेरे मदर जब तैयारी कर रही थी श्रीलंका जाने के लिए, सच बता रहा हूं मैं आपको, इतनी एक्साइटेड थी जैसे अपने हनीमून पे जा रही है राइट। सोचिए अपनी मदर को आप इतना एक्साइटिंग है ना, इतना एक्साइटेड देखना चाहते हैं राइट। सो आप कुछ करिए उनके लिए इस तरह से। और पिछला मीनाक्षी का बर्थडे जो था वो हमने मनाया पेरिस में एफिल टावर पे राइट। सो आप भी अपने वाइफ का बर्थडे, मुझे पता है कहते हैं कि एक बार भूल सकते हैं, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे,
वाइफ का बर्थडे, राइट। अगर एक बार भूल गए तो जिंदगी में दोबारा नहीं भूल सकते कभी। और आप भी उसका बर्थडे मनाते होंगे अपने ड्राइंग रूम में केक काट के, राइट। 12 बजे रात को सरप्राइज देते होंगे, बट अलग अलग कंट्रीज में मनाएंगे तो मुझे लगता है आपकी बीवी ज्यादा प्यार करने वाली है, हाँ या ना, राइट। सो लाइफ में बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। और ये सब कुछ हुआ, इसका उसका रीजन है एक, राइट। उसका रीजन ये है कि ये बिजनेस को हमने प्रिंसिपल्स बेस्ड बनाया है ना। सोचिए आपका बिजनेस चल रहा है, आप एक लेवल पे आ गए हैं और आप एफिल टावर पे आप भी मना रहे हैं बर्थडे और केक काट रहे हैं, लेकिन आपको पीवी याद आ रहे हैं अगर, राइट, कि पीछे से बिजनेस का क्या हुआ होगा, बिजनेस का क्या चल रहा होगा। अगर वो स्ट्रेस है तो आप शायद वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमारा टॉपिक वही है कि आप देखिए लाइफ में 4 चीजें हैं, राइट। सबसे पहला तो विजन, राइट। अब आप लाइफ में कितना आगे जाना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपका व्हाई क्या है, दैट इज कॉल्ड विजन, राइट। सेकंड होता है प्लानिंग, राइट। उस विजन को पाने के लिए आपका गोल सेटिंग जो करते हैं तो प्लानिंग होता है पूरा। और थर्ड होता है एग्जीक्यूशन, राइट, एक्शन। आप उसके लिए काम करते हैं। लेकिन जो चौथी चीज है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बार आप सक्सेस के उस ऊंचे वाले पायदान पे पहुंच तो गए, राइट। मैं बताऊं आपको, बड़े से बड़े राज्य, बड़े से बड़े साम्राज्य, बड़े से बड़ी सभ्यताएं, बड़े से बड़े देश, बड़ी से बड़ी कंपनियां खत्म हो गई हैं जब ये चौथी चीज को उसने नहीं अपनाया। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, राइट, कैरेक्टर। तो ये जो चौथी चीज है, ये बाकी 3 चीजों से आप सक्सेस के हाइट पे पहुंच सकते हैं, लेकिन उस सक्सेस के पायदान, उस ऊंची पायदान पे अगर आप रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल्स को अपनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कार्डिनल रूल्स को अपनाना पड़ेगा, उसके लिए एथिक्स को अपनाना पड़ेगा, राइट। और हमारे यहाँ पे मैं उसको संस्कार बोलता हूँ, राइट, संस्कार। और ये जो शाला है, ये पाठशाला, ये संस्कार शाला है, राइट। तो ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज नथिंग एल्स बट इट्स अ संस्कार शाला, राइट, जहाँ पे संस्कार सिखाए जाते हैं। और इन संस्कारों को अगर मैं और सिंपल सा बताऊं, ये संस्कार पता है क्या संस्कार हैं? बचपन में हमें हमारे दादा दादी ने, हमारे नाना नानी ने, हमारे पेरेंट्स ने कहानियां सुनाई होंगी रात को, राइट। कहानियां सुनाते थे कि कहानी सुनाने के बाद लास्ट में बोलते थे कि इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, राइट, मोरल ऑफ द स्टोरी। वो सारी की सारों को अगर आप कंपाइल कर लेंगे ना, वही संस्कार हैं दोस्त, राइट, वही संस्कार शालाएं हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती थी कि रात को तो मेरी मदर मुझे सुनाती थी कहानी और लास्ट में बोलती थी कि इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बहुत अच्छा है, ईमानदार रहना चाहिए। और अगले दिन सवेरे हम बस में ट्रेवल करते थे और वहां पे लिखा होता था 5 साल से कम का बच्चा जो है उसका टिकट फ्री है, और मैं 6 साल का हूं और मेरी मदर कंडक्टर को कहती कि नहीं ये 5 साल का है, और मुझे कहती थोड़ा नीचे झुक के बैठ जा। तो कंफ्यूजन हो जाता था कि रात को तो ये आप तो ऐसा नहीं करते होंगे, खैर आपकी फैमिली में ऐसा नहीं हुआ होगा, राइट। और जब वो कंडक्टर बोलता था नहीं नहीं ये तो मुझे बड़ा लगता है, तो कहते नहीं नहीं खाते परिवार का बच्चा है इसलिए बड़ा लगता है, 5 साल का है ये, राइट। तो मैं बड़ा कंफ्यूजन होता था, राइट, कि जो समझाया जा रहा है और जो अपनाया जा रहा है लाइफ में वो दोनों सेम नहीं है। लेकिन ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम हमने देखा, डायमंड्स ने जो यहां से बोला वो अपनी लाइफ में अपनाते थे, राइट। इसलिए वो इफेक्ट करते हैं, इसलिए हमारे अंदर चले जाते हैं, राइट। तो इन्हीं के बारे में मैं बाद में दोबारा से बात करूंगा, बट यहाँ पे पहले मैं इन्वाइट करता हूं दिस गर्ल, राइट। ये लेडी तो होती ही नहीं है, गर्ल ही रहती है, राइट। 16 साल की मेरे लिए तो अभी भी उसी तरह की, और ये हर साल छोटी होती जा रही है, राइट। और मैं बहुत मेहनत करता हूं इसके बराबर रहने के लिए, राइट। और सीरियसली आज भी जब तैयार होके आती है ना तो दिल की धड़कन ऐसे बढ़ जाती है मेरी, और मेरे घुटने कमजोर हो जाते हैं, राइट। सो ट्रूली आई एम इन लव विद हर, राइट, डीपली इन लव विद यू। तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आई लव यू, राइट। सो हियर आई इनवाइट माई ब्राइड, माई मिस यूनिवर्स, मीनाक्षी राणा फॉर यू। जबरदस्त तालियों के साथ में। हाँ जी, कितनी लेडीज को ऐसा वेलकम चाहिए अपने हस्बैंड से? बिल्कुल, उसके लिए आपको डायमंड बन के स्टेज पर आना चाहिए। और मुझे भी ये बहुत चीज़ अच्छी लगी थी। ये ब्रिज स्टेज पर ही होता है इस तरह से, है ना। और इतना यूनिक बिजनेस सिस्टम है, बिजनेस है हमारा। और कार्डिनल रूल्स की अगर मैं बात करूं तो कार्डिनल का नाम ये क्यों पड़ा है? क्योंकि ये कार्डियक से आया है ना। जैसे हमारा जब हार्ट फेल हो जाता है तो फिर क्या होता है, आदमी ऊपर चला जाता है। ऐसे ही अगर इन रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, ये हार्ट है इस बिजनेस का, तो हमारा बिजनेस भी नहीं रहने वाला है। तो क्या है ये रूल्स? हमने हर बार सुनते हैं स्टेज से, आप भी बैठे बैठे सोच रहे होंगे ले फिर आ गए कार्डिनल रूल्स, है ना। तो ये सुनने के और रटने की चीजें नहीं है, ये अप्लाई करने के लिए है। कोई भी नया काम करने से पहले आप एक बार अपनी अपलाइन से चेक कर लीजिए। हो सकता है आपके पास बहुत ग्रेट आइडियाज आते हों। जब हम नए नए ज्वाइन होते हैं ना तो बहुत ग्रेट आइडियाज आते हैं कि जैसे हम ये सामान जो है अखबार में पैम्फलेट
डाल देते हैं, या फिर आपको हो सकता है कहीं आप सोसाइटी में रहते हो तो लिफ्ट के पास आप एक लगा दें पर्चा कि कॉन्टैक्ट फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है। या फिर आप एक सेल्समैन आपको आइडिया है कि सेल्समैन रख लेता हूं जो कि डोर टू डोर जाएगा और सबको ये प्रोडक्ट्स दे देगा। या फिर आपको लगे कि ठीक है मैं सबको ना फ्री में बांट देता हूं, तो आप अपना पैसा ब्लॉक कर सकते हैं और एक दो प्रोडक्ट्स आपका बिक सकता है ना। तो लेकिन अगर आपको ये रिवॉर्ड्स चाहिए इस बिजनेस के जो इस स्टेज से बताए जाते हैं, है ना, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए प्लान दिखाना पड़ेगा, उसके लिए डेमो दिखानी पड़ेगी। और कई बार ये लगता है हमें कि अब तो मुझे सब कुछ आता है, तो अब मुझे क्या चेक करने की जरूरत है अपलाइन से। तो मैं आपको अगर अपना बताऊं तो जब हम लोग जॉब इस बिजनेस में आ चुके थे और जॉब चेंज करने का सोचा, तो वो हमारे लिए नया था, क्योंकि जॉब पहले भी चेंज की थी लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद जॉब चेंज करना नया था। तो हमने अपनी अपलाइन से चेक किया, या कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, कहीं इन्वेस्ट करना हो, या कोई महंगा फोन खरीदना भी है अगर, या कोई गाड़ी खरीदनी है, बच्चे का कोई ऐसा कहीं ऐसे महंगे स्कूल में एडमिशन करवाना है। क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है, आपके पास आपको ये देखना है कि एक अपलाइन है आपके पास जिसका इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। वो भी कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेगा, सही इंफॉर्मेशन देगा। और दूसरा, उसका बिजनेस एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है ना, उसके पास हमसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए हमें सलाह ले लेनी चाहिए। और कई बार लोगों को ये सुन जाता है डोंट डू एनीथिंग, होता ही है डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम, पर उनको लग जाता है डोंट डू एनीथिंग, तो वो फिर कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम। और दूसरा है डोंट पास नेगेटिव डाउन लाइन क्रॉस लाइन, ठीक है। इस बिजनेस में नेगेटिव तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं। जैसे आपने ज्वाइन करा और आपने अपने फ्रेंड सर्कल में अप्रोच किया अपनी स्क्रिप्ट यूज करके कि मैंने कर लिया है तुम भी कर लो, और आपको रिजल्ट नहीं मिला, है ना, और आपने सारी अपनी लिस्ट उड़ा दी, है ना। आपको आपके फ्रेंड्स ने कहा ये तो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं, या किसी ने वापस कर दिए, है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं। आपकी काम वाली ने एसेट एक हफ्ते में खत्म कर दिया, डिश ड्रॉप एक हफ्ते में खत्म कर दिया, या फिर आपके हस्बैंड ने ऑफिस में बात करी तो ऑफिस में बात फैल गई और बॉस ने कहा कि यहाँ पे कोई और बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, ठीक है, और ये आपके सामने आ सकती हैं। और अगर आपको लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर ये बतानी है, आप अपनी डाउनलाइन में मत बताइए ये, है ना, क्योंकि फिर आप अपनी डाउनलाइन को डिमोटिवेट करोगे। और ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, फ्लो ऑफ नेगेटिव हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब अपलाइन को जाएगा, और कहीं पर भी आपने नेगेटिव नहीं देना है, ना ही क्रॉस लाइन में। क्रॉस लाइन्स कौन है आप अगर क्रॉस लाइन को बता रहे हैं तो आप अपनी अपलाइन का बिजनेस खराब कर रहे हो। और आपको पता है महाभारत में एक बार पूछा गया था श्री कृष्ण से कि सबसे बड़ा पाप क्या है इस दुनिया में, तो उन्होंने कहा किसी के ड्रीम्स को शैटर करना, किसी का ड्रीम तोड़ना, किसी का हौसला तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए जब आप किसी को नेगेटिव देते हैं, है ना, आप तो अनजान थे, आपको पता है आप बहुत टाइम तक इनोसेंस कुछ और होता है, इसको इग्नोरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो आप अपने आंख नाक कान खुले रखिए कि क्या बोल रहे हैं। और जब भी कभी आपने अपलाइन को भी नेगेटिव देना है तो हमेशा प्राइवेट में दीजिए, प्राइवेट में डिस्कस करिए कोई भी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं तो। और हमें क्रॉस लाइन के साथ कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्रॉस लाइनिंग कर रहे हैं, है ना। अगर आप 2 सेकंड से ज्यादा क्रॉस लाइन के साथ खड़े हैं तो डेफिनेटली आप उसके अलावा कुछ और बात करोगे, हेलो हाय के अलावा कुछ और बात करोगे, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे देश में ना बहुत होता है कि आपने देखा होगा लेडीज चारपाई डाल के बाहर बैठी हुई हैं और देख रही हैं कि पड़ोसी के घर में कौन कौन आ रहा है, और उसको अपने घर से ज्यादा पड़ोसी के घर का पता होता है। तो ये हम लोगों की फितरत है जो हमें थोड़ा सा बदलने की जरूरत है कि डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स मैटर, है ना। अपने काम से काम रखिए, और कभी भी डाउनलाइन आपको मिलती है तो वो मीटिंग्स में या फंक्शंस में या एलएस वगैरह पर ही मिलती हैं, तो आप वहीं पर ही अपनी बस रखिए फ्रेंडशिप। आप उसको कभी अपने घर पे मत इनवाइट करिए, उनको कभी लिफ्ट मत दीजिए कि चलिए हम एक ही एरिया के हैं हम इकट्ठे चले जाया करेंगे, ऐसा नहीं करिए। डोंट शेयर द नंबर्स, तो ये मत करिए। और कई बार हमारे बच्चे फ्रेंड्स बन जाते हैं, ओपन मीटिंग्स में आते हैं, बाहर खेलते हैं, तो अपने बर्थडे पर हम उनके बच्चों को भी बुला लेते हैं, वो मत करिए, ठीक है। क्रॉस लाइन के बच्चों को बर्थडे पार्टीज में मत इनवाइट करिए, ना ही किसी शादी वगैरह में या अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में या अपने पर्सनल फंक्शंस में मत इनवाइट करिए, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं, और जब आप इनको ध्यान रखोगे तो आप देखेंगे कि आप राइट एग्जाम्पल अपनी टीम के साथ सामने फिट
कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है, जब गुब्बारा जो है वो जब फूला नहीं होता है तो उसका इलाज हो सकता है, उसमें अगर होल है तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर गुब्बारा बड़ा हो जाए तो उस होल का जो है वो होल भी बड़ा होता जाता है। तो आप कोई भी गलती करोगे, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो फिर भी हैंडल हो सकती है, लेकिन बड़ी के अंदर वो डुप्लीकेट हो जाएगी एंड देन यू कांट हैंडल। और दूसरा, नेगेटिव की जो बात हम करते हैं ना, हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स ने हमें टफ टाइम दिया, लेकिन हमने उसके बारे में कब बात करी? जब हमने उसके ऊपर जीत हासिल कर ली, जब हमने बिजनेस के अंदर सक्सेस हासिल कर ली। अपनी सिचुएशंस के बाद भी जब आप अपनी सिचुएशंस पे कंट्रोल कर लोगे, इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, देन यू कैन डिस्कस द थिंग्स ऑन दिस फ्रॉम द स्टेज। या बात जब तक आप उस प्रोसेस में हैं तब तक आपको वो बात नहीं करनी है। और नेक्स्ट है कि डोंट मैस अप विद एनीबडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। इस बिजनेस में हमें ये बहुत ध्यान में रखना है। ईगो जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल होती है। कई बार क्या होता है, हमारी डाउनलाइन या कोई भी है वो हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा होता, तो हम उसको कह देते हैं तेरे बस का नहीं है यार, तू तो बंदा ही गड़बड़ है, या कुछ भी ऐसे। या आप दो फ्रेंड्स किसी थर्ड पर्सन के लिए गॉसिप कर रहे हो, है ना, कि वो तो ऐसा है और वैसा है, और फिर उस दूसरे ने उसको बता दिया। स्कूल में ऐसा बहुत होता था ना। तो ये सब चीजें मत करिए। दूसरा, किसी जॉब को या किसी ट्रेडिशनल बिजनेस को पुट डाउन मत करिए। दूसरी जॉब और दूसरे बिजनेस को भी हमने रिस्पेक्ट देनी है। और इसके अलावा इस बिजनेस के अंदर क्या है कि हमारे डिफरेंट ऑपोजिट सेक्स भी इन्वॉल्व है, तो उसके लिए भी हमने ध्यान में रखना है। क्योंकि ये बिजनेस जो है आम उसकी तरह नहीं है। हम लोग ग्लास हाउस के अंदर हैं जो कि विजिबल है। हम लोग क्या करते हैं सबको पता चलता है। तो उसके लिए हमें कुछ फॉलो करनी चाहिए चीज़ें, जैसे कि जब आप अकेले हैं तो किसी अकेली लेडी को लिफ्ट मत दीजिए। आपकी वाइफ साथ में है तो आप दे सकते हैं। या फिर आप किसी की डाउनलाइन के घर जा रहे हैं और उसके हस्बैंड अभी नहीं पहुंचे हैं, तो आप अकेले हैं तो आप मत जाइए उनके घर पे, एंटर मत कीजिए। आप उनको कह सकते हैं कि मैं बाहर फ़ोन कॉल कर रहा हूँ, जब आए तो वो कॉल कर देंगे। या फिर अकेले लिफ्ट में आप अगर 2 जने हैं तो वो मत आप जाइए। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आप देखेंगे हम लोग SMS वगैरह भी जो करते हैं तो लेडी टू लेडी और जेंट्स टू जेंट्स होने चाहिए, सो दैट कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि हमारे इन लॉज साथ में हैं, हम लोगों के अगर ऐसा होता तो कभी मुझे कोई ड्रॉप कर रहा है, कभी कोई ड्रॉप कर रहा है, कोई पिक कर रहा है, तो हमारे लॉज कभी ये बिजनेस हमें नहीं करने देते। और उसके साथ साथ हमारे जो पड़ोसी हैं, है ना, वो हम हमारे घर का उनको ज्यादा पता है। तो इसलिए आप किसी को मौका मत दें कि कुछ भी बात करने के लिए। हमारे ये बिजनेस बहुत ही प्योर बिजनेस है। और इस बिजनेस के अंदर हमें पैसे का हिसाब किताब भी जो है वो बिल्कुल क्लियर रखना है। हम कोई अकाउंट नहीं करते मेंटेन कि किससे कितनी देनदारी है, किसी से कितनी लेनदारी है। डाउनलाइन के साथ हम किसी और बिजनेस वेंचर के अंदर नहीं पड़ते हैं। कोई प्लॉट इकट्ठे खरीद लिया है ना, या कुछ ऐसा ये नहीं करते। अपने घर का सिलेंडर खत्म हो गया है तो डाउनलाइन से मंगवा लिया, ऐसा नहीं करते। हम अपने रिसोर्सेज को, अपने बिजनेस के रिसोर्सेज को अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपने कोई टूल लिया है या टिकट्स वगैरह ली हैं अपनी अप्लायंस से, तो इमीडिएटली सेटल करिए, क्विकली सेटल करिए। जिस हालत में आपने प्रोडक्ट लिया उस हालत में आप उसको रिटर्न करिए। तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस इतनी मेहनत से आप बना रहे हो वो इंटैक्ट रहेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि हमारा जो इम्प्रेशन है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी और प्रोफेशन है, मान ली पुलिस वाले हैं कोई, अगर यहाँ पे कोई बैठा है, सॉरी मैं पर्सनल नहीं किसी को कह रही हूँ, तो अगर कोई वो रिश्वत लेता है तो हम पूरे डिपार्टमेंट का, पूरे उसका फ्रेटर्निटी का एक इमेज बन जाता है कि यार ये तो ऐसे होते हैं, है ना। अगर हमारे ऊपर कर्जा है और प्लैटिनम हम चले गए, सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद भी हमारे ऊपर कर्जा है, तो जिससे हमने लिया है एटलीस्ट वो तो इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव नहीं होगा, है ना। वो इस बिजनेस में कभी भी नहीं आएगा कि इसमें तो पैसा ही नहीं बनता। या फिर अगर आपने अपने बच्चों को कुछ कमिट किया है कि मैं जब प्लैटिनम चला जाऊंगा या एमरल्ड चला जाऊंगा तो ये तुम्हारे ड्रीम पूरे करूंगा, और आपने फिर भी नहीं किया, तो आपके बच्चे बड़े होकर ये बिजनेस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या एग्जाम्पल सोसाइटी के अंदर सेट कर रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव पास करना ही है। तो क्या हम इनडायरेक्ट वे में तो सोसाइटी में नेगेटिव पास नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमें देखना है हमारे बिहेवियर से।
और इसके अलावा एक और चीज़ है कि हमने अपनी अपलाइन को भी एम्बेरस नहीं करना है। क्या होता है कि ग्रुप में अगर बैठे हुए हैं और अपलाइन ने कुछ कहा तो हमने बीच में बात काट दी, ठीक है, या फिर हमारे बॉडी के पोस्चर से, या फिर हमने बोल भी दिया उनको, तो इस तरह की हरकतें हम ना